दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी बिल्डिंग को बनते हुए जरूर देखा होगा। ऊपर से देखने पर लगता है बस एक दीवार तो खड़ी कर दी, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक बार सोचो, ये जो सीमेंट है जिसे आप आटे की तरह पानी में घोल के डाल देते हो, ये बनती कैसे है। एक ग्रे सा पाउडर जो पानी से मिलते ही इतना सख्त हो जाता है कि उस पर पूरा घर टिक जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीमेंट बनने की शुरुआत ना किसी फैक्ट्री में होती है, ना किसी लैब में। ये शुरुआत होती है जमीन के अंदर से। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, जहां पत्थरों से पाउडर तक की ये जबरदस्त जर्नी होती है। दोस्तों, सीमेंट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कच्चा माल होता है लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के पहाड़ी इलाकों में लाइमस्टोन के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। यहां पर पहले जियोलॉजिस्ट्स जमीन का सर्वे करते हैं। जहां लाइमस्टोन की लेयर मिलती है, वहां बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन से जमीन को तोड़ा जाता है। ये काम होता है ब्लास्टिंग से। इंजीनियर्स पहले जमीन में गहरे गहरे सौराख करते हैं, उनमें कंट्रोल्ड अमाउंट में एक्सप्लोजिव भरते हैं और फिर एक धमाके से पूरी चट्टान टूट जाती है। ये धमाका इतना पावरफुल होता है कि आसपास के गांव भी हिलते हैं। लेकिन ये एक कैलकुलेटेड और सेफ प्रोसेस होती है। टूटे हुए पत्थरों को फिर बड़े बड़े डंपर ट्रक्स में भरकर फैक्ट्री तक भेजा जाता है। कुछ फैक्ट्रीज तो लाइमस्टोन के इतनी करीब बनी होती हैं कि सीधा कन्वेयर बेल्ट से पत्थर अंदर आता रहता है, बिना ट्रक के। लाइमस्टोन के साथ कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे क्ले, आयरन ओर और सिलिका। ये सब मिलकर सीमेंट को उसकी असली स्ट्रेंथ देते हैं। जब ये बड़े बड़े पत्थर फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो इन्हें सीधा एक क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है। सोचो, एक ऐसी मशीन जो घर के साइज के पत्थर को मिनट्स में चिप्स में बदल दे। यही काम करता है प्राइमरी क्रशर। पहले पत्थर का साइज होता है 1 मीटर तक का। प्राइमरी क्रशर के बाद ये 10-12 सेंटीमीटर का रह जाता है। फिर आता है सेकेंडरी क्रशर, जहां और छोटा किया जाता है, लगभग 2-3 सेंटीमीटर तक। ये टुकड़े अब थोड़ी तो ली भी हैं और अगले प्रोसेस के लिए रेडी भी। इस पूरे क्रशिंग सेक्शन में इतना नॉइज होता है कि वर्कर्स को स्पेशल ईयर प्लग्स पहनने पड़ते हैं, और डस्ट इतनी होती है कि पूरी फैक्ट्री में एक ग्रे सी धुन रहती है। इसलिए यहां मैसिव डस्ट कलेक्शन सिस्टम्स भी लगे रहते हैं। अब इन क्रश्ड पत्थरों को एक रॉ मिल में भेजा जाता है। यहां लाइमस्टोन, क्ले, आयरन ओर और सिलिका सबको एक साथ बहुत ही महीन पाउडर में पीसा जाता है। ये पाउडर इतना बारीक होता है कि आप हाथ में लेकर महसूस ही नहीं कर सकें, बिल्कुल आटे जैसे या उससे भी बारीक। लेकिन पाउडर बना के काम खत्म नहीं होता। सबसे जरूरी होता है ब्लेंडिंग, यानी मिक्सिंग। क्योंकि अगर लाइमस्टोन 80% है तो क्ले बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। थोड़ी सी भी गलती और सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। इसीलिए बड़े बड़े साइलोज में ये पाउडर स्टोर की जाती है और मशीन्स इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करती रहती हैं। सेंसर्स और कंप्यूटर्स हर पल इस मिक्सचर को मॉनिटर करते रहते हैं। दोस्तों, अब आता है सीमेंट फैक्ट्री का सबसे धमाकेदार और सबसे जरूरी स्टेप, रोटरी किल्न। ये किल्न एक बड़ी, लंबी, घूमने वाली ट्यूब जैसी होती है। कितनी लंबी? सोच के हैरान हो जाओगे। कुछ किल्न्स तो 70 से 80 मीटर तक लंबी होती हैं, मतलब तकरीबन एक पूरी फुटबॉल फील्ड के बराबर। इस किल्न के अंदर का टेम्परेचर पहुंचता है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज्यादा कि लोहा भी पिघल जाए। पाउडर इस किल्न में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और इतनी गर्मी में केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। लाइमस्टोन का कैल्शियम और बाकी मिनरल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया मटेरियल बनता है, क्लिंकर। ये छोटे छोटे स्टोन जैसे टुकड़े होते हैं, डार्क ग्रे, राउंड और बहुत सख्त। ये वही मैजिकल मोमेंट होता है जब एक सिंपल पत्थर एक ऐसी चीज बन जाता है जो जमीन से मिलने पर सीमेंट का रूप लेती है। किल्न के बाहर आते ही क्लिंकर को कूलर्स में रखा जाता है, जहां उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाया जाता है, सिर्फ कुछ मिनटों में। यह भी एक इंजीनियरिंग मावल है। ठंडा हुआ क्लिंकर फिर एक और मिल में जाता है, सीमेंट मिल। यहां क्लिंकर के साथ थोड़ी सी जिप्सम मिलाई जाती है। जिप्सम क्यों? क्योंकि बिना जिप्सम के सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो जाती है, इतनी जल्दी कि आप उसे यूज करने से पहले ही वो सख्त हो जाए। जिप्सम सीमेंट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है। फिर से ग्राइंडिंग होती है और इस बार वो अल्ट्रा फाइन पाउडर बनता है जो हम सब पहचानते हैं, वही ग्रे सिल्की पाउडर जिसे हम सीमेंट कहते हैं। हर बैच की फैक्ट्री की अपनी लैब में टेस्टिंग होती है। इंजीनियर्स सीमेंट की स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, फाइननेस और केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करते हैं। अगर कोई भी पैरामीटर, एक भी पॉइंट गलत हो, पूरे बैच को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब सीमेंट बड़े साइलोस से ऑटोमेटिक मशीन्स में जाती है जो 50 केजी के बैग्स में भर देती हैं।
ये बैग्स फिर ट्रक्स में लोड होते हैं और भारत के हर कोने में पहुंच जाते हैं, हार्डवेयर दुकान से लेकर बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स तक। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी निर्माण काम में सीमेंट का बैग देखें, याद करना, ये सिर्फ एक पैकेट नहीं है, ये एक लंबी जर्नी का अंजाम है। जमीन के अंदर से निकला हुआ पत्थर, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, 1500 डिग्री की आग और फिर एक जबरदस्त पाउडर जो आपके घर की नींव बन जाता है ना कमाल की बात। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं चलता हूँ,